एक रिव्यू साइट पे एप्पल और टेस्ला कंपनीज के एम्प्लॉय रिव्यूज को कंपेयर किया गया और उसमें से एक कंपैरिजन काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें यूं बताया गया कि एप्पल कंपनी के 85% एम्प्लॉइज एप्पल के वर्क कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं और वो दूसरों को इसके लिए रेकमेंड भी करते हैं, लेकिन टेस्ला कंपनी के लिए परसेंटेज मात्र 65% ही था। इस बात पे एलोन मस्क ने जवाब देते हुए लिखा कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको वीक में मात्र 40 घंटे ही काम करवाएंगी। मे भी वर्क कल्चर के हिसाब से वो कंपनीज आपके लिए अच्छी हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दुनिया वीक में 40 घंटे काम करके नहीं बदली जा सकती। हमें इससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। गाइस, इसी वजह से उस इंसान को दुनिया का सबसे क्रांतिकारी इंसान माना जाता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एलोन मस्क लगभग 195 बिलियन डॉलर्स के साथ में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नंबर 1 पर हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक आज चाहें तो किसी भी 5 स्टार होटल में अपनी रात बिता सकते हैं, वो सो सकते हैं, लेकिन वो बहुत बार अपनी ही कंपनी के फैक्ट्रियों में ही सो जाते हैं। एक बार तो वो अपने यूरोप के अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री के कॉन्फ्रेंस रूम में ही सो गए। और ऐसा वो किस लिए करते हैं जानते हैं? उसके पीछे 2 रीजन है। पहला, समय की बचत, और दूसरा, वो ऐसा सीईओ नहीं बनना चाहते जिन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि उनके एम्प्लॉइज किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। वो अपने एम्प्लॉइज के साथ रहना चाहते हैं और उन्हें गाइड करना चाहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेसएक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलोन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। 1999 में एलोन मस्क ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ X.com नामक कंपनी शुरू की। बाद में यही कंपनी फेमस पेमेंट सिस्टम कंपनी पेपल बनी, जिसे 2002 में ईबे ने $105 बिलियन में खरीदा। अब इस डील की वजह से एलोन मस्क को $165 मिलियन मिले। एलोन मस्क चाहते तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम के साथ बिता सकते थे, लेकिन तब इनका पागलपन शुरू हुआ। इन्होंने लगभग $100 मिलियन स्पेसएक्स में डाले और लगभग $70 मिलियन टेस्ला में डाले। तब लोग इन्हें पागल कहने लग गए थे, लेकिन वही पागल बंदा $70 मिलियन से $40 बिलियन बना के आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। गाइस, है ना ये पागलपन? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स। गाइस, क्या आपको पता है कि एलोन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने पूरी ही दुनिया के लोगों को, स्पेशली हैकर्स को, यह चैलेंज दिया है कि वो आए और टेस्ला कार के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके बताएं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो उन्हें $1 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए इनामी राशि के तौर पे मिलेंगे, और उसके अलावा टेस्ला की मॉडल 3 कार भी उन्हें गिफ्ट की जाएगी। गाइस, इससे साबित होता है कि टेस्ला कार कंपनी को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी का यह भी कहना है कि ऐसे इवेंट करवाने से टेस्ला के सिक्योरिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस का पता लगता है, और अगर कहीं खामी है या कहीं बग पकड़ा जाता है तो उसे इंप्रूव किया जा सकता है। गाइस, अगर आप हैकर्स हैं तो आपके पास एक मौका है। ऐसी